तो भाई क्या है ये 60 नंबर की कहानी, किस तरीके से आप इतने कम दिनों में ना 1-2 दिनों में ही सिर्फ ये 60 नंबर अपने श्योर कर सकते हैं। भाई सीटेट एग्जाम ऐसा है ना कि ये आपका बहुत ऐसे इस तरीके का एग्जाम नहीं है कि आपको बड़ा रट के बड़ा पढ़ के जाना पड़ता है। भाई यहाँ पे अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो ना, स्मार्ट वे में स्टडी कर रहे हो, सिलेक्टिवली चीजें पढ़ रहे हो और जिस तरह पढ़ना है उसी तरह पढ़ रहे हो, तो आप इजिली बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ये 60 मार्क्स सिर्फ 1-2 दिनों में किस तरह आप गेन कर पाओगे, इस बारे में हमें इस क्लास में जानना है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चीजों को पूरी तरीके से समझ के जाएं। ठीक है, अब ये 60 मार्क्स की हम बात करते हैं तो आपको पता है भाई सीटेट 5 सेक्शन में डिवाइड होता है और यहाँ पे 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लैंग्वेज के कहते हैं भाई। ठीक है, 2 सेक्शन आपके लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है, भाषा के होते हैं। ऑप्शन कितने हैं भाषा के भाई? तो 22 भाषाओं का ऑप्शन होता है, जिनमें से हम एज्यूम करके चलेंगे कि आपका लैंग्वेज 1 हिंदी होगा। ठीक है, और आपने लैंग्वेज 2 मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज 2 वही ले रखा है, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। आपको पता है कि दोनों ही लैंग्वेजेस अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज 1 आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, और लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का ही होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी पेडागोजी नहीं आती है भाई। ठीक है, आपको भी पता होगा कि अगर लैंग्वेज 1 में देखते हैं तो 15 मार्क्स का यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, 15 मार्क्स का पैराग्राफ आता है आपका और 15 नंबर का यहाँ पे पेडागोजी देखने को मिलती है। ठीक है, 15 नंबर की पेडागोजी आपको देखने को मिलती है। सेम चीज यहाँ पे भी होता है ना, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, दोनों में ही अगर हम देखते हैं तो 15 मार्क्स का यहाँ पे पैराग्राफ रहता है। ठीक है, 15 मार्क्स का पैराग्राफ और 15 मार्क्स का ही यहाँ पे पेडागोजी रहती है। अब पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि ये पेडागोजी का जो सेक्शन है ये आपको सिर्फ एक लैंग्वेज में प्रिपेयर करने की जरूरत है, जो लैंग्वेज आपकी बेहतर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिंदी में आपने फर्स्ट लैंग्वेज में चूज किया है हिंदी को, इसका मतलब इस पे आपकी अच्छी पकड़ है और यहीं पर आपको इसी की जो पेडागोजी है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और इसकी कंप्लीट सेशन, कंप्लीट क्लास एक पेडागोजी की मैंने ली हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देखोगे तो वहां पे इजिली आपको पेडागोजी का जो क्लास है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से इसको करना है। अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो पेडागोजी वाला सेक्शन तो आपका ये भी प्रिपेयर हो जाता है। अभी एक और की पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी और चीजें आपको यहाँ पे लैंग्वेज 2 भाई फ्री के नंबर होंगे लैंग्वेज 2 में, कैसे मैं आपको बताती हूँ। भाई पैराग्राफ का क्या सीन होता है, पैराग्राफ के नंबर हिंदी अगर आपकी अच्छी है, बेहतर है, आप कर पाते हो, तो ये 15 नंबर यहाँ पे एक पैराग्राफ, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज में जो 2 पैराग्राफ होते हैं, एक आपका कविता होगी, दूसरी ऐसे कहानी या फिर कोई भी इस तरीके से आपको उठा करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 चीजें होती हैं और दोनों इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 1-2 जो आपके क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के वो आप सॉल्व कर पाओगे, इतना पढ़ के आए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ के जो नंबर है ना, ये मतलब इजिली आप गेन कर सकते हो। अब बात आती है पेडागोजी, तो मैंने कहा ये पढ़ना पड़ेगा और भाई पैराग्राफ वगैरह जो है आपको जो प्रीवियस ईयर है इससे आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इससे प्रैक्टिस करके आप ठीक है, प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर से करनी है। और अगर आपने 2 पेपर भी लगा लिया ना, 2 पेपर यानी कि 4 पैराग्राफ, आपने इजीली इनको सॉल्व किया एक बारी और मैंने आपको टेलीग्राम पे पैराग्राफ प्रोवाइड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के ही है ना, और अभी रिसेंट जो आपके पूछे गए, पीछे नहीं जाना भाई, पीछे से शुरुआत करो 2018 से, बिल्कुल नहीं भाई। अभी आपको रिसेंट जो आपका 7 जुलाई का एग्जाम हुआ था ना, 7 जुलाई 2024 का हुआ था, एक ये पैराग्राफ लगा लीजिए, एक 2023 का कोई भी उठा लीजिए। ठीक है, आई थिंक अगस्त में हुआ था। ठीक है, 24 अगस्त 2023 को, तो ये 2 पेपर है, इनके पैराग्राफ आप लगाओगे इजिली कि आपके लिए इनफ होगा। इतना ही सिर्फ प्रैक्टिस करना है भाई। पैराग्राफ करते वक्त ये चीज ध्यान में रखेंगे कि पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ने लग जाओ, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद अपना जाइए पैराग्राफ में ढूंढिए और इजिली आपको आंसर मिलेगा वहां पे ना। ऐसा नहीं है कि पहले पैराग्राफ एक बार रीड करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ पढ़ो, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपने पैराग्राफ सॉल्व करने, लगभग 2 साल के आप पेपर के अगर पैराग्राफ सॉल्व कर ले तो दैट विल बी इनफ। इस तरह नहीं करना है। पेडागोजी के लिए पहला काम आपको क्लास 1 देख लेनी है, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है प्लेलिस्ट में, आपको जाकर के वो वीडियो मिल जाएगी। एक ही सेशन में कंप्लीट पेडागोजी कराई है, वो करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, अगर इन्हीं 2 साल की प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो यहाँ से काफी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ की पॉइंट्स, कुछ की वर्ड्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं उनको करिए। ठीक है, अब लैंग्वेज 2 भाई,
भाई लैंग्वेज 2 आपका एकदम फ्री है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है भाई। यहाँ पे आपकी पैराग्राफ होगी, लाइक 2 सेक्शन, इंग्लिश आपने लिया हो या संस्कृत लिया हो ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें मीनिंग नहीं समझ में आती, तो इंग्लिश वालों ने तो सोच समझ के लिया होगा कि हमें इंग्लिश लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो अपना उस तरीके से उसको सॉल्व करना उन्हें आना चाहिए, प्रैक्टिस करना है आपको वहाँ पर भी। अब संस्कृत जिन्हें संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, मीनिंग मतलब पढ़ना आता है या फिर नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है और वो मीनिंग नहीं समझ पाते हैं ना, तो किस तरीके से पैराग्राफ सॉल्व करें भाई। इंग्लिश और संस्कृत में यही डिफरेंस होता है कि आप संस्कृत काफ़ी हद तक कर पाते हो, इंग्लिश में मीनिंग में अटक जाते हो, ठीक है। तो संस्कृत वाले ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको पैराग्राफ का मीनिंग निकालना नहीं आता है तो कौन कह रहा है मीनिंग निकालने के लिए, मत निकालो भाई, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जब पढ़ोगे, रीड करोगे ना, आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा अपने प्रैक्टिस में, और यही 2 सेशन के आपको प्रैक्टिस करने हैं पैराग्राफ वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहाँ से टैग वर्ड उठा लीजिए एक और उसको पैराग्राफ में उंगली फिराइए, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में देखिए कहाँ कहाँ पे आपको ये मिल रहा है और ऑप्शन की बेसिस पे आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका अपनाइए आराम से, ऐसा नहीं कि 1 पेज का पैराग्राफ है तो पहले पैराग्राफ रीड करने लग गए। संस्कृत जो कि मीनिंग समझ नहीं आती तो वो नहीं करना है, मीनिंग समझना भी नहीं है, ठीक है, जितनी आ रही उतनी समझिए और फिर ढूंढना शुरू कर दीजिए इस तरह से। तो ये करना पड़ेगा। ग्रामर के क्वेश्चन जो 1-2 आते हैं वो आपने हिंदी में, इतना पूछा जाता है कि आपका हिंदी में आपने वो चीज़ें पढ़ी होती हैं और यहाँ पे वही सेम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, प्लस पॉइंट होता है। और पेडागोजी भाई मज़ेदार बात ये होती है ना, अब संस्कृत में भाई हमें मीनिंग निकालनी नहीं आ रही, अब हम कैसे करें, तो आपको लैंग्वेज 2 के लिए मैं सबसे बेहतरीन तरीका बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। इनकी जो पेडागोजी होती है ना, भाई लैंग्वेज 2 में आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, एक संस्कृत आपने चूज किया होगा 2 में तो संस्कृत भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो पेडागोजी का सेक्शन होता है 15 नंबर के, वो लैंग्वेज 2 के दोनों ही लैंग्वेजेस में सेम आती है, सिर्फ वो ट्रांसलेट कर दी जाती है, उसमें हिंदी में रहेगा और यहाँ पे आपको संस्कृत में मिलेगा। लैंग्वेज 2 के ही सेक्शन में देखना है सिर्फ, ठीक है, 1 में नहीं जाओगे, ठीक है। लैंग्वेज 2 में ही आपको हिंदी और संस्कृत गिवन होगी और उसकी जो पेडागोजी होगी वो सेम होगी, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन पेपर है, इस वजह से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई पैराग्राफ आपने कर लिया, अभी पेडागोजी आपको हिंदी वाले सेक्शन में करना है ना, हिंदी वाले बढ़िया टिक करिए और गोला भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया इजीली आप कर पाओगे ना, मीनिंग निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो 15 नंबर आराम से पेडागोजी के, यहाँ पे संस्कृत हो या इंग्लिश भी होगा ना तो वहाँ भी आप कर पाओगे। मान लीजिए पैराग्राफ में थोड़ा चूक गए करने में, लेकिन पेडागोजी आपका नहीं छूटना चाहिए ना, क्योंकि इंग्लिश में पेडागोजी होती है, सेम चीज़ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दी गई होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाओगे इजिली। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और सिर्फ 2 साल के पेपर, और अभी जो रिसेंट के हुए हैं, ऐसा नहीं कि 2018 का उठा के देखने लग जाओगे, ठीक है। तो अभी रिसेंट के जो पेपर हुए हैं उनमें से कोई 2 पेपर उठाइए और सिर्फ उन 2 पेपर के पेडागोजी प्लस पैराग्राफ उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 60 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं भैया, 60 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। और चाहिए कितना होता है भाई, 90 नंबर चाहिए होते हैं, अब 60 हो गए हैं, 30 नंबर तो आप इजीली कहीं ना कहीं इधर उधर से आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करनी है चीज़ें। और मैं बता दूं भाई कि यहीं पर आपकी मैराथन क्लासेस चल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हिंदी ऑलरेडी हमने कर ली है, ईवीएस भी कर ली है, सीडीपी की क्लास आज हो जाएगी आपकी और कल आपको मिल जाएगी मैथ्स की, ठीक है। तो इस तरह से मैराथन क्लासेस आपकी होने वाली हैं और क्लासेस आपकी लाइव रहती है डेली रात में 9 बजे मिलते हैं लाइव आज के सेशन में। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। यहाँ पे आपने देखा ही होगा भाई कि आपकी जितनी भी नोट्स वगैरह हैं सीटेट से रिलेटेड सब मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के उनको जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जरूर देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।